अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका जो है रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो हाजिर हैं हम अपनी न्यूज़ अपडेट के साथ। तो न्यूज़ देने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइमली मिलते रहें। तो चलते हैं हम न्यूज़ अपडेट की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ हम रिटेल इंटरेस्ट से कि जो रिटेल के जो इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये इंटरेस्ट लेते हैं क्रिप्टो में, वो डिक्लाइंस कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर्स। तो ये गूगल की सर्च है, उन्होंने बात बताया है कि ये जो गूगल ने सर्च किया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, और फिर डिक्लाइन जब करते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है मार्केट में एक पंप आता है। तो गूगल का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, छोटे छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो होते हैं बीच में जो होते हैं, जब आप देखते हैं कि मार्केट जो है पहले जो है वो एकदम 39 थी, फिर 43 पे चली गई, फिर जो है ना 41 पे आ गई, फिर 42 पे आ गई और फिर 39 पर आ गई। तो मतलब वो 40 और 30 के दरम्यान जो खेल रही होती है मार्केट, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सारा जो होता है जितना भी अपना वो इन्वेस्ट वो जो है वहाँ पे नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मार्केट में जो है ना वो एक जो है ना, क्योंकि वो एकदम थक हार जाते हैं। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक बार ये पंप आया है, पंप पहले ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद एकदम पंप आ गया, फिर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर ये पंप आया, और इसी तरह अभी भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब ये ट्रेडर्स जो होंगे वो मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो वेल्स होती हैं, जो बिग वेल्स होती हैं, वो एक वेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वो जो चेन ऑफ वेल्स होती हैं, वो जब देखती है मार्केट में जो है ना अब जो है वो सब चले गए हैं या मार्केट को छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो फिर उसमें से जो है ना वो फिर क्या करती हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करने शुरू कर देती है। अब जाहिर है कि जो वेल्स है उसका जो पैसा है वो वेल्स तो नहीं खाते, ठीक है, तो उनका जो पैसा है जो वो ट्रेडर्स ने, जो स्मॉल फिशेज होती हैं, उन्होंने ही खाना होता है। इसी तरह ये गूगल की टीम ने सर्च किया है, गूगल की जो सर्च होती है वो इसी तरह आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो है ना इसी तरह हुआ था, एक पंप आया था, फिर उसके बाद डंप आया, फिर ये एक पंप आया हुआ है, और उसके बाद ये देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस जो है वो 2018-2020 में एकदम ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, कॉन्टीन्यूस डाउन ट्रेंड है। और फिर अचानक क्या हुआ कि जब ट्रेडर्स जो है उसको छोड़कर चल जाते रहे मार्केट को, ज़ाहिर है मार्केट ने वो मूव नहीं इतना अच्छा किया होगा, और फिर आप देख रहे हैं कि अचानक जो है ना लोअर हायर हायर बना के उसने एकदम पंप दिया ऊपर। और अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मार्केट जो है ना वो कभी डाउन ट्रेंड में जाती है, कभी अप ट्रेंड में जाती है। अब ये देखें, ये जो है ये है हमारे पास 2022 का, ये देखें इसमें साइडवेज बना रही है मार्केट। साइडवेज बनाते 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 अचानक 2021 में इसने एकदम पीक पकड़ी, एकदम बूम पकड़ा, और फिर क्या हुआ, फिर लोअर लो बनाते हुए इसने जो है ना थोड़े से लोअर हाई बनाए, फिर जो है ना वो अचानक जो है अभी आप लोग देख रहे हैं 2022 में सेम ये सिनेरियो, सेम ये कंडीशन चल रही है कि जो मार्केट है अभी वो लोअर्स लो बनाती है, और उसके बाद फिर जो है ना वो अचानक ही एकदम, जब ट्रेडर्स जो होते हैं वो जब छोड़ के जा देंगे होंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होगी, तो फिर क्या होगा कि जो होंगे बिग वेल्स होंगी, वो जो होंगी वो फिर अपना जो है ना वो पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगी, तो फिर क्या होगा, मार्केट एकदम ही पंप पकड़ेगी। तो ये गूगल के डाटा है, गूगल के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो पंप आएगा, और गूगल का जो डाटा एनालिसिस है ये बिल्कुल ठीक होता है ज़्यादातर। तो ये गूगल ने इस बात का किया है कि जो रिटेल इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट हो रहा है क्रिप्टो में वो डिक्लाइन करता जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो कुछ इतना अच्छा खास जो है वो पंप नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ऐसा ही होता है कि जब मार्केट जब पंप नहीं करती है, साइडवेज में कॉन्टीन्यूस ये मूव कर रही होती है। आप इस चार्ट को देखें तो ये 2018 से लेकर 2022 तक, ये तो काफ़ी बड़ा अरसा है। इसमें जो होता है रिटेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो जो है ना वो मार्केट में ख़त्म होता जाता है, तो वो अपनी इतना इन्वेस्ट करते नहीं है। फिर जो बारी आती है वो बिग वेल्स की आती है, बिग वेल्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं और फिर मार्केट को पम्प कर देती हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, वो 1-2 रुपये तो लगाती नहीं है, वो करोड़ों और अरबों के हिसाब से लगाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो होता है वो मार्केट जो है वो एकदम पम्प कर जाती है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो होती है वो बिटकॉइन जो होता है वो उसने सूची ने अडॉप्ट किया डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी को एज लेंडिंग प्रोडक्ट। तो ये जस्टिस फैम थे, उन्होंने जो है ना लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए अपने क्लाइंट्स को अपने बिहाफ पे, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो ये प्रोडक्ट है इसको असेस कर सके। तो ये जो बिटकॉइन सूची है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है ना वो को ऑफर कर रही है उनके क्लाइंट्स को कि वो इन एडिशन टू लिक्विडिटी प्रोटोकॉल जो है ना इस प्रोडक्ट को भी लाइन अप करें, जिसमें क्या होगा, पोस्ट इथीरियम होगा, और वो लिक्विडिटी जो है वो डॉलर जो होगा स्टेबल कॉइन होगा। अपना अनाउंसमेंट उन्होंने अप्रैल 20 को किया है,
और उन्होंने ये बताया कि जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शंस है वो अलाउ कर रहा है कि ये LUSD को, लिक्विडिटी डॉलर जो है उसको, जो स्टेबल कॉइन है उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं फ्लैट करेंसी में। तो उनके जो CEO थे, जो बिटकॉइन सूची के डॉक्टर डिर्क, उन्होंने ये बात बोली है कि दे आर वेरी मच फीलिंग वेरी प्राउड और सिग्निफिकेंट स्टेप है ये, और वो ऑफर करें डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन को उनके क्लाइंट्स के लिए। तो डेफी जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट ला रहा है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल तौर पर, और इसको जो है वो मोर ट्रांसपेरेंट और कोऑपरेटिव शो कर रहा है इसको। तो ये न्यूज़ थी इधर की। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो बाइनेंस एम्बैरेस्ड आफ्टर अनवीलिंग द स्वास्तिका लाइक इमोजी ऑन हिटलर्स बर्थडे। अब आपको पता है हिटलर्स की बर्थडे आ रही है, तो जो बिटकॉइन के जो वो हैं CEO, उन्होंने एक जो है वो बिटकॉइन का एक फेस जो है उस तरह बनाया। तो काफ़ी लोग उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्वास्तिका के नाम, ये स्वास्तिका एक मैं इसकी हिस्ट्री अगर बताती चलूँ तो ये जो स्वास्तिका था ये एक एंशिएंट टाइम्स में जो है ना ये इंडिया का जो वो एक पुराना नाजिम्स लोगों का जो वेस्ट था उसमें एक ये सिंबल था। और ये जो सिंबल था ये जो सिंबल ऑफ जो डिवाइन था या स्पिरिचुअल के लिहाज से ये लिया जाता था। और ये ईस्ट एशियन रिलीजन्स में ये ज़्यादा था, इसमें ज़्यादातर ये जो टेम्पल्स होते हैं जापान वगैरह में, उसमें ये स्वास्तिका नाम का एक सिंबल था जिसको नाजिम्स जो है वो अप्लाई करते थे। और ये नाजी ने जो है ना इसको किया था। तो जब ये इमोजी इसका बनाया गया, बाइनेंस के द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ने जब इसका इमोजी बताया है तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये जो है ना दिख रहा स्वास्तिका की तरह ही है, ये स्वास्तिका। तो वेडनेसडे को जो बाइनेंस के CEO हैं उन्होंने ये अपना एक ओरिजिनल पोस्ट में बताया कि ये शो ऑफ द न्यू इमेजी, उन्होंने ये दिखाई इमेजी। तो काफ़ी लोगों ने इसको प्रोडिक्ट किया कि क्रिटिसाइज भी किया कि ये नाजिम्स का जो है ना वो आप ये जो है शो कर दिया है, स्वास्तिका लाइक है ये। तो जो है इस चीज़ को उन्होंने वो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये नाजी पार्टीज़ बना रहे हैं, ये रेफरल बाइनेंस जो है ना वो इंटरनेशनल एक रेफरेंस दे रहा है नाजीज़ पार्टी से। मैंने बताया ना नाजीज़ जो है वो उनका ये सिंबल था। और ये जो ना ये एक एरर भी हो सकता है, ये जो है ना वो सेलिब्रेशन हो सकती है हिटलर की। आपको पता है कि जो हिटलर की बर्थडे वो अप्रैल 20 को थी, तो ये उससे भी रिसेम्बलेंस कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये नाजिस जो है ना वो स्वास्तिका लाइक जो है इमोजी है। अगली जो न्यूज़ है उसकी हम बात करते हैं। उसमें जो है ना वो ये बात कह रहे हैं कि जो बिटकॉइनर्स होते हैं वो साइकोपैथ्स होते हैं। ये एक स्टडी जो है ना वो बता रही है। जो एक्सपर्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक मच प्रिटी इन्फॉर्मेटिव और ये वेरी वीक है। मतलब कि जो जो क्रिप्टो में काम करते हैं वो लोग, उनकी जो ना वो टेट्राड पर्सनालिटी होती है, वो मीनिंगलेस होती है। मतलब ये बहुत वीक होती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो है उन्होंने ये बात इस रिसर्च में अपनी दी है। उन्होंने ये बात किया है कि 556 पीपल को उन्होंने एटीट्यूड देखा था क्रिप्टो में, और उनकी जो 4 जो पर्सनैलिटीज़ टेट्राड पर्सनैलिटी थी, एक थे जो पर्सनैलिटीज़ के उन्होंने नाम भी दिए हुए हैं। और जो है ना एक था नेरिसिज्म पर्सनैलिटी, साइकोपैथी हो जाता है, मैकहैवलिज्म आ जाती है और सैडिज्म आ जाती है, सैडिज्म। तो ये सारी जो 4 पर्सनैलिटीज़ हैं कि अगर उन्होंने उसका नाम दिया डार्क टेट्राड पर्सनैलिटी का। तो जो क्रिप्टोज हो गए, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनमें जो है ना ये ज़्यादातर पर्सनैलिटीज़ पाई जाती हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ इंडिया से न्यूज़ दे रहे हैं हम लोगों ने, आपको काफ़ी न्यूज़ में भी बताया जा रहा है कि इंडिया में जो है ना जो क्रिप्टो है उस पर 30% टैक्स और 1% जो है वो TDS जो है ना वो उसका लगा दिया गया है। तो अब क्या हुआ, पिछले दिन हमने बताया था कि जो बाइनेंस के जो CEO हैं वो भी मूव कर गए हैं दुबई में, और जो जो वजीरा साहब के वो जो CEO हैं वो मूव कर गए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया के जितना भी वो जो हैं ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो वो मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द इंडिया। क्योंकि इंडिया में जो है ना वो जब March 31 और से जो है ना वो और 1 अप्रैल से जो वो लॉ लगा, उसमें कहा कि उन्होंने 30% जो आपको जो प्रॉफिट होता है तो आपने टैक्स देना है और 1% TDS देना है। लेकिन जब लॉस होता है तो हाँ, गवर्नमेंट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ ही हफ्तों में देखा गया है कि इंडिया से जो जितने भी 90% जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ड्रॉप देखा गया है। और ये डिक्लाइन की वजह यही बताई जा रही है कि इन्होंने जो टैक्स रेगुलेशन और TDS का जो मामला उसमें आ रहा है। NPCI ने जो स्टेटमेंट को जो है ना उस चीज़ से खबर नहीं है, और UPI जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रही है। तो ये है कि इंडिया से जितना भी जो टैलेंट था वो सारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स आउट ऑफ द कंट्री।
तो जो इंडिया की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो भी डिक्लाइन पर चल रही हैं, क्योंकि ये जो न्यूली क्रिप्टो टैक्स लॉस है उसकी वजह से। तो ये क्या हुआ है कि उन्होंने डिफरेंट लोगों ने जो है ना अपने राय का इजहार किया है। एक फिजिकल क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया की जो ये मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात बोली गई है। और ये कुछ हैं लोग, उन्होंने अपने जो व्यूज़ है उसका इजहार किया है कि दे वांट टू लिव इन इंडिया और प्रमोट करना चाहते हैं वेब3 इकोसिस्टम को। लेकिन जो जितना भी ये सारे प्रोटोकॉल्स इन्होंने ला के डाल दिए हैं और डजंट मेक अ सेंस टू एक्सप्लोर द प्रोटोकॉल टू लोकल रिस्क। तो ये सारे उन्होंने, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया से जो है ना वो मूव आउट कर रहे हैं, और इंडिया का जो टैलेंट है और इंडिया की जो एक्सचेंजेस है वो डिक्लाइन कर रहा है और सारा टैलेंट बाहर मूव कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। कैसी लगी आपको अब हमारी न्यूज़? आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। लेकिन उससे पहले जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, तभी आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती रहेगी और डेली बेसिस पे हम आपको मोटिवेशनल न्यूज़ भी देते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।